प्रकार का राग द्वेष तपस्वी साधु के लिए उत्पन्न हो जाता है, विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो कहा गया था कि निर्विकल्प होने के लिए आत्मस्वरूप का अनुभव लेना चाहिए। सब बाहर के सारे विकल्पों को छोड़कर अपने आत्म ध्यान की ओर दृष्टि देनी चाहिए और उसे अपने आत्मा में तटस्थ हो जाना चाहिए, अपने स्वरूप में लीन हो जाना चाहिए। सारे विकल्पों को छोड़कर और अपने में खो जाना चाहिए। यही उसके लिए शांति का मार्ग है, क्योंकि विकल्पों में जितना तुम जाने की कोशिश करोगे उतने ही विकल्प क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए अंदर की यात्रा शुरू करनी चाहिए। जरा भी कोई विकल्प अशांति का कारण बने, परिणाम हलचल हो, परिणामों में अस्थिरता उत्पन्न हो, स्थिर ना हो, तो उसके लिए अपने परिणामों को स्थिर करके आत्मस्वरूप का विचार करे। बाहर से अपने उपयोग को जैसे बने वैसे क्या करे? हटाने की कोशिश करे विषयों से। अब यहाँ पर अगली कारिका में कहते विषयों से हटाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? अब विषय हमें हटाना है तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा राग द्वेष के पंचेंद्रिय के विषयों में हमारा मन चला जाता है, तब उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे कैसे लौटाना चाहिए अपने मन के लिए? तो उसके लिए बताते हैं कि तत्वज्ञानी को क्या चाहिए? तत्व ज्ञान की ही वार्ता चाहिए। तत्व ज्ञान में रहने से ही मन विषयों से हटेगा, और कोई उपाय दूसरा नहीं है। तो यहाँ बताते हैं यत्र काये मुने प्रेम तथा प्रचाप्य देहिनाम बुद्ध्या तदुत्तमे काये योजित प्रेम नश्यते। यत्र काये मुने प्रेम, यत्र काये मुने प्रेम लिखा, क्या लिखा है? प्रेम। अच्छा, यत्र काये मुने प्रेम तथा प्रचाप्य देहिनम् बुद्ध्या तदुत्तमे काये योजित प्रेम नश्यति। अब क्या कह रहे हैं कि दो शरीर की बात कर रहे हैं। तदुत्तमे काय, यानी आत्मा को भी क्या कह रहे हैं? शरीर कह रहे हैं। और ये शरीर तो यहाँ कह रहे हैं यत्र काये, जिस शरीर से मुनि को क्या होता है? संसारी राग होता है। मुनि प्रेम, हे मुनि जिस शरीर से तू क्या करता है? प्यार कर रहा है। कौन सा शरीर? ये जड़ उद्गल। तो इससे देहना प्रचाव्य, इससे प्रेम को हटा। क्या करो? अनंत काल हो गया किसकी सेवा करते करते? इसी शरीर की सेवा करते करते अनंत काल से यह शरीर पाया है, अनंतों बार पाया है। 84 लाख योनियां जिस शरीर में गए, जिस गति में गए, वही क्या मिला? शरीर मिला। शरीर से विषय भोग मिले, विषय भोगों से गति आदि, ये सब क्रम इंद्रियों से सब कुछ चलता रहा। तो कह रहे हैं ये शरीर मिला तो संसार के जितने भी दुख हैं वो सब के सब क्या मिले? सारे दुख मिले हैं। जिसको शरीर नहीं मिला उनको दुख नहीं मिले। जिनने शरीर को चाहा उन्हें संसार के सारे दुख मिलेंगे, क्योंकि शरीर संसार का जनक है, संसार के सारे दुखों का जनक है। यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो तो शरीर का त्याग करो। जितने भी दुखी हैं, परेशान हैं, किससे हैं? सब शरीर से परेशान हैं। कमर में दर्द, हार्ट में दर्द, पेट में दर्द, सब जगह है। शरीर नहीं होता तो किसको दर्द होता?
किसका पिता पिता, किसका भाई, किसकी माँ। शरीर के संबंध से तो माता पिता दुनिया का जाल रचा है। ये सब ये नहीं होता तो भाई बंधु किसके होते, किसका घर होता, किसके मकान होते, कि किसको वस्त्र चाहिए थे, क्या किसको हवा चाहिए थी, किसको लाइट चाहिए थी। यही शरीर के चक्कर में तो इतना बड़ा आविष्कार हो गया। एक लंगोटी के चक्कर में संसार बस गया। ऐसे ये शरीर के चक्कर में ये सब संसार बस गया है। तो कह रहे हैं कि प्राच्याविदेहिनम, इस शरीर से मोह को क्या कर, अनंत काल की यात्रा से बचना चाहते हो, अपना भला चाहते हो, तो शरीर से राग को छोड़ दो। नहीं तो राग करोगे तो नरक निगोद की यात्रा रहने दो। नरक निगोद की यात्रा करोगे। इस प्रकार ये कह रहे हैं। जितने भी जीवों ने दुख पाया है और भविष्य में भी पा रहे हैं और पाएंगे, कितनी बड़ी हिदायत दे रहे हैं साधु के लिए। वो सब ने इसी शरीर के कारण ही दुखी थे, दुखी हैं और दुखी रहेंगे। ये इसका मूल कारण शरीर है। इसलिए इस शरीर से मोह को तज दे, छोड़ दे। अपना भला चाहता है तो देहिनम, तो इस प्रकार और बुद्ध्या तदुत्तमेकाये, और अपनी बुद्धि में हटाकर शरीर के प्रति मोह को और क्या कर, तदुत्तमेकाये, अपने भेद ज्ञान कर। अनेक उत्तम शरीर क्या है, अपनी आत्मा ही अपना शरीर है। उसको शरीर देख, इसको शरीर मत देख। मेरा भला करने वाली मेरी अपनी आत्मा है। तो तद उत्तमेकाये योजित प्रेम, किससे प्रेम कर, किससे प्यार कर, अपनी आत्मा से प्यार कर। उसको ही शरीर समझ, उसको ही रिश्ते नाते भाई बंधु जो भी समझना है, सारे रिलेशन जितने भी स्थापित करना हो, वो किससे करना, तमेव माता से पिता से बंधु सखा से जो जो कहना है, क्या सो सब कुछ कह दे कि तुम ही भगवान हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही मित्र हो, तुम ही सब कुछ हो, गुरु हो, शिष्य हो, जो भी है सारे रिश्ते किससे स्थापित करो, अपनी आत्मा को दे। मेरी पत्नी भी है तो मेरी आत्मा, मेरा पति भी है तो मेरी आत्मा, जो कुछ है सब संसार में वही मेरी रक्षा करने वाला है। ऐसा उससे प्यार कर। इससे क्या होगा, प्रेम नश्यति, क्या हो जाएगा इससे, पर पदार्थों से, शरीर आदि के जो पर पदार्थ हैं इन सब से प्रेम क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब हम उसमें वो कल्पना ही नहीं करेंगे, अपने आप हमारा उपयोग वहां से हटा लेंगे और हम अपनी आत्मा को ही क्या मानने लग जाएंगे, शरीर परमात्मा मानने लग जाएंगे, शरीर आत्मा मानने लग जाएंगे, अपने में ही आ जाएंगे। वो सारी वस्तु उसको हम यही मिलने लग जाएगी, तो फिर मन वहां क्यों जाएगा, उसमें कोई आकर्षण उसके लिए नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से इससे योजित अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर। जैसे बने वैसे हे भव्य आत्मा, अपने मन को अपनी आत्मा से कनेक्शन करना चाहिए, कनेक्टिविटी जोड़ना चाहिए। बाहर से कनेक्टिविटी होने से, पर पदार्थों से जुड़ाव होने से हमारा मन बाहर की ही यात्रा करता रहता है, 24 घंटे बाहर में ही दौड़ता रहता है, क्योंकि अंदर से वो परिचय नहीं है। जैसे अपने पास में हीरा रखा हो लेकिन हीरा का ज्ञान ना हो, तो कांच के टुकड़े बाहर पड़े हैं, उसमें भ्रम है ये हीरा है, तो सही जो असली हीरा है उसमें को वो पहचान नहीं होने से उसको देखता नहीं है। कांच के टुकड़ों में क्या है, भागता रहता है, क्योंकि उसमें क्यों भाग रहा है, क्योंकि उसको भ्रम हो गया है कि यही क्या है, हीरे हैं। और जो असली हीरा घर में है उसको इज्जत ही नहीं करता, उसकी ओर देखता ही नहीं है, तो ऐसा बावला हो गया है।
तो कह रहे यह प्राणी भी ऐसा बावला हो गया है कि असली हीरे को छोड़ करके नकली हीरे के पीछे भाग रहा है, उसी को कह रहा है, उसी में आकर्षण पैदा हो गया है। तो कभी भी अपनी बात करो तो सुनना नहीं चाहता है, दूसरे की बात सुनना चाहता है। हम तो कुरूप हैं, दूसरा अच्छा सुंदर है उसकी ओर देखता है, खुद हम कितने सुंदर हैं उसकी ओर नहीं देखना चाह रहा है। ऐसा कर्म का जाल बिछा हुआ है। तो कह रहे हैं कि हमें अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए कि यह संसार में सर्वश्रेष्ठ है, कोई संसार में सबसे कोई सुंदर है। सपथ सुंदरो लोए प्रवचन समय सार शुरू किया आचार्य कुंद स्वामी ने, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम आपके लिए एक ऐसी बात बता रहे हैं, निश्चय गदो लोए सपथ सुंदरो लोए, एक ऐसी चर्चा करेंगे हम आपसे, एक ऐसी आत्मा की जो संसार में सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुंदर है। इससे बड़ा सुंदर संसार में कोई नहीं है। क्या? सर्वत्र सुंदरो लोए, सर्वत्र सब रूप से इतनी सुंदर है जिसकी चर्चा करना क्या है, इतनी सुंदर है कि जिसकी चर्चा करने के बैठ जाओ तो अंत नहीं होगी। मैं ऐसी चर्चा करूंगी जिस चर्चा के सामने, जिसके सामने संसार की सारी कथा क्या है, विषम वारणी होगी। क्या है? विषम वारणी है, भी कथा है। ऐसी अत्यंत सुंदर कथा है। वो कौन सी कथा? आत्मा की। वो आत्मा अत्यंत सुंदर है, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। रोज पढ़ते हैं, कौन है वो? आत्मा ही तो है। कहते भगवान भगवान, भगवान कौन है वह? अरे वो आत्मा ही तो है जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो वो कितनी सुंदर है उसकी चर्चा सुनो, बहुत पवित्र है, जिसके विषय में आपसे मैं बात करूंगा। ये यदि एक बार ये संबंध उससे जोड़ लेता है, पहचान लेता है, तो बाहर से अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। लेकिन जब तक ये उसको नहीं जानेगा तब तक इसको हटाना बड़ा कठिन है, क्योंकि कर्म की उदय से कर्म ने ऐसा पाठ पढ़ा दिया है इसके लिए कि इसका मन हमेशा बार बार कहाँ जा रहा है, विषयों की ओर जाता है। यहाँ कुछ नहीं, वहाँ सब कुछ दिखता है। जहाँ सब कुछ है वहाँ वो देखना ही नहीं चाह रहा है। ऐसी कर्म की पट्टी पड़ी है इसने। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार इसको बचाना चाहिए। एक कथानक आता है कि एक जो है बहुत अच्छा राजकुमार था। वह राजकुमार अचानक खोटी संगति में पड़ गया, वैश्या की संगति में पड़ गया, उसकी लत पड़ गई उसको। अब वैश्या को पता चला कि इसकी शादी होने वाली है, जिस राजकुमारी से शादी होने वाली है वो वैश्या उसको पहचानती थी। उसने सोचा कि वो तो अत्यंत सुंदर है, और जिस दिन वो आ जाएगी इसके घर पर और जिस दिन ये देख लेगा उस दिन हमारे बैठने वाले बच जाएंगे। उसी दिन हमारे लिए कभी स्वीकार करेगा ही नहीं। तो उसने उसके लिए पढ़ाना शुरू किया कि देखो अब तुम्हारी शादी होने वाली है। क्या? अब उसने उसे अपने हाथ में लिया। उसने कहा हमारे पास मत आओ। तो उसने कहा, क्योंकि उसने तो उसको कभी देखा ही नहीं था। वो तो सबसे सुंदर किसको समझ रहा था? इसको ही समझ रहा था। तो उसने कहा कि तुम मुझे छोड़ दोगे? उसने कहा हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बात अब उसके लिए इसमें रस आ रहा था। उसने कहा कि सौगंध खाओ। क्या सौगंध की? आज के बाद भली तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन कभी भूलकर भी तुम उसको क्या नहीं करोगे, देखोगे नहीं कभी। अब क्या था, शादी तो हो गई, लेकिन वो राजकुमारी घर में आ गई, पर जैसी वो सामने आती है तो ये पट्टी बांध लेता है। आने उसको देखना भी पसंद नहीं करता है। काफी समय गुजर गया, बात उसको समझ में नहीं आई कि मामला क्या है, कि हम देखते ही और क्या होता है, भाग जाता है, देखना ही नहीं चाहता है।
बात क्या है, क्योंकि उसे वेश्या ने सौगंध दिला के रखी थी कि भूल कर भी कभी तुम्हें क्या नहीं करना है, और जिस दिन तुमने उसको देख लिया उस दिन हमारे दरवाजे मत आना। हजारों गालियां उसने दी थी, बड़ी बड़ी सौगंधें उसको दी थी, तो वह तो सब कुछ उससे भी महान समझ रहा था उसके लिए। तो इस डर से कि मैं उसके पास, यदि उसको पता लग जाएगा तो कभी फिर वो हमें कभी मिलेगी नहीं। तब फिर एक दिन उसे ये बात समझ में आई कि लगता है कि ये ठीक नहीं है, पर उसने युक्ति से काम किया। उस राजकुमारी ने, उसने कहा कि एक पल को तुम हमें देख लो। क्या कर लो? देखो हम ज्यादा नहीं बोल रहे, पर एक पल को तुम हमें निहार लो, इसके बाद तुम्हें जो करना है करना। तुम हमेशा नहीं देख सकते। उसने कहा हमको नियम दिया हुआ है, हम नहीं देख सकते। उसने कहा मैं हमेशा नहीं बोल रही हूँ, एक क्षण के लिए तत्काल पट्टी क्या कर लेना, लेकिन एक क्षण को देख लेना, मेरा रूप देख लेना और उसका रूप देख लेना। जिसके पास तुम जाते हो एक नजर मुझे देख लो, सिर्फ एक नजर, तुम भूल जाओगे मैं कौन हूं और वो कौन है। मेरा सुंदरता, मेरे गुण और उसके गुण, मेरे में और उसके स्वभाव में क्या अंतर है, मेरी सुंदरता और उसकी सुंदरता। बार बार समझाने पर उसने कहा एक क्षण की तो बात है, क्या करना है, एक क्षण को देखना है। जैसे उसने पट्टी अलग की और एक क्षण देखा, और देखते ही क्या रह गया, वह स्तब्ध रह गया। इतनी सुंदर, मैं किसके पीछे भाग रहा था, जो कुरूप थी, काली कलुटी थी, उस वेश्या से मुझे इतना प्यार था, और जो सर्वांग सुंदर थी, देव की अप्सरा को भी मात कर रही थी, ऐसी देवी मेरे घर पर ही है, और मैं उसको छोड़ करके क्या कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था। कितना दुष्ट हूं, स्वभावी हूं। आज से मुझे क्या करना है, सर्वांग सुंदर जब मेरे घर पर ही है, तब मुझे दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक क्षण देखने से हमेशा के लिए वो किसका हो गया, उसी का हो गया। तो आचार्य महाराज कहते हैं आत्मा भी उसी राजकुमारी की तरह है, जो बार बार कह रही है एक बार तो मुझे क्या कर लो, तुम देख लो। ये विषय भोग तो वेश्या की तरह है, जो तुम्हें कुरूप है, पर तुम्हें अंधा बना दिया है उन्होंने। वो कह रहे हैं आत्मा की एक बार तो देखो तुम हमारी ओर, एक नजर देख लोगे तो धन्य हो जाओगे। सारे संसार के रस, सारी संसार का आकर्षण, सारी सुंदरता हमारे सामने फीकी पड़ जाएगी। एक क्षण यदि तुम्हें हमारा आनंद आ गया, एक क्षण के लिए तुमने हमें समझ लिया कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कितनी ताकतवर हूँ, कितनी शक्तिशाली हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, इस स्वरूप को जानने की कोशिश करो। जिन्होंने, जिन मोही प्राणी ने एक क्षण के लिए देख लिया, वो वीतरागी बन गए। वो कभी फिर लौटकर संसार की ओर उन्हें मोह नहीं किया। इतनी महान उसमें शक्ति है, ऐसा महान व्यक्तित्व उसके अंदर छिपा हुआ है, पर यह मोह के कारण पंचेंद्रिय के विषय भोगों की संगति करने से उसमें ही इसका मन जाता है, उसमें ही प्रेम जुड़ा हुआ है। वहां से प्रेम टूटना चाहिए, राग टूटना चाहिए। और भी क्या होता है, और राग द्वेष के विकारों के बस होकर यह संसारी प्राणी आत्म अनुभव से वंचित रह जाता है, पहचान नहीं पाता है। और आगे क्या करना चाहिए बताते हैं कि उसी ज्ञानी के लिए राग द्वेष आदि नष्ट हो जाए तो ही परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। तो बताते हैं आत्मभिभ्रजम आत्मभिभ्रमजम, क्या लिखा है, आत्मभिभ्रजम दुखे मात्मज्ञान प्रशाम्यते। आत्मभिभ्रमजम दुखे मज्ञानात् प्रशाम्यते। नायता तत्तदेवान्ति
कृत्वापि परमं तपः। कहते हैं कि आत्मविप्रजम दुख है। बार बार ये बात कह रहे हैं कि संसार के दुख हैं वो आत्मविप्रजम क्या है? आत्मविभ्रम के कारण, बहिरात्मपने के कारण कि हमने क्या किया है, शरीर को आत्मा माना है, पर को पर जान, फिर नहीं दुख का लेस न जान, निज को पर जान, फिर नहीं दुख का लेस जान। तो कह रहे हैं कि ऐसा जाना ही नहीं। आत्मविभ्रम अनंत काल से आत्मा के विषय में क्या बैठा है, भ्रम बैठा है, और इतना जबरदस्त भ्रम बैठा हुआ है कि वह इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठा है, जन्म मरण को ही अपना स्वरूप मानता है, जन्म की खुशियां मनाता है और मरण पर मातम मनाता है। मरण किसको अच्छा लगता है? जन्म सबको अच्छा लगता है, जन्म की हजारों खुशियां देता है, और मरण में रोता है, बिलखता है। मरना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। पढ़ते भयभीत, दुखते हैं भयभीत। मरण से कोई नहीं, सब चाहते कि हम जीवंत रहें और जिएं और जिएं। मरना कोई नहीं चाहता। जन्म की बधाई सब चाहते हैं। किसी के घर चले जाओ, भैया कोई मर गया और बधाई दे देना, तू लड़ जाएगा आपसे। तुम मरण की बात कर रहे हो, तुम क्या बोलो, जन्म की बोलो। क्या राम नाम सत्य है, बोल नहीं सकते। तो यहाँ पर जन्म के लिए कुल की वृद्धि हो जाए, लोग आ जाएं, पोता पोती, कुल की वृद्धि होती है, नगाड़े बजते हैं। ये कौन आ गया है, सदस्य आ गया घर में, भैया वृद्धि हो गई है। कुल वृद्धि को अपनी वृद्धि मान रहा है। हमारा परिवार कितना बड़ा हो गया है, 100-200 इतने सारे लोग हो गए हैं। कुल की वृद्धि में निरंतर लगा रहता है, पर ये कुल में जो भ्रम पैदा हुआ है यही तो दुख का कारण है। जितना बड़ा वो कुनवा है उतने ही कष्ट हैं। ना तो मंदिर जा पा रहे, आए दिन सूतक पातक से क्या है ग्रसित रहते हैं कि कल वो चले गए, परसों वो आ गए, वो चले गए। तो इनका विकास को अज्ञानी प्राणी अपना विकास समझ रहा है, इसके लिए बधाइयां देता है, जन्मदिन मनाता है। ऐसा दिन बार बार आए, ये दिन बार बार आए, मतलब हम बार बार क्या करते रहे, जन्म मरण का यही तो स्वागत है। और क्या स्वागत है, ये तो बहिरात्म बुद्धि है। माने शरीर की प्राप्ति के लिए खुशी मान रहे। शरीर की प्राप्ति मतलब संसार की प्राप्ति, चतुर्गति की प्राप्ति, माने मनुष्य गति विभाव दशा को पाने की खुशी है तुम्हें। तुम ये कह रहे हो बार बार मुझे ऐसे बंद होता रहे, ऐसे मनुष्य पर्याय का बंद हो, मैं ऐसे स्त्री बनती रहूं, मैं ऐसे पुरुष बनता रहूं, ऐसे संसार में पड़ा रहूं, इस पंच परिवर्तन रूप संसार में। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो पूरा जीवन भर असंयम में गुजार दिया, पाप में गुजार दिया, उस असंयम की तैयारी कर रहे हैं। असंयम को अच्छा मान रहे हैं, पाप को अच्छा मान रहे हैं, अनंत संसार को अच्छा मान रहे हैं। वीतरागता को अच्छा नहीं माना हमने विभाव को ही अच्छा माना है। चतुर्गति संसार के विकास में पड़े रहे, यही तो विभ्रम बुद्धि है। तो कह रहे हैं कि ऐसी विभ्रम बुद्धि का त्याग होना आवश्यक है। जन्म मरण में हर्ष विषाद बिलखो मत भाई, इनमें दोनों में हर्ष विषाद करने की
जरूरत नहीं है, फिर भी ऐसा कर रहा है। दुख और आत्मज्ञानात् प्रशाम्यते, कहते हैं किंतु दुखम, किंतु जो आत्मज्ञानात् प्रशाम्यते, जो वैराग्यपना जिनका निकल गया है, जिनके लिए ज्ञान हो गया है शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो शरीर आदि के विकास को, घर गृहस्थी के विकास को, पैसा आदि के विकास को, बाह्य वैभव के विकास को वो अपना विकास नहीं मानते हैं कि मेरे इतने बंगले हो गए, इतना पैसा बढ़ गया, इतना मैं गरीब हो गया, मैं अमीर हो गया। इन सबको वो अपना स्वभाव नहीं मानने से दुखम प्रशाम्यति, क्या हो जाता है, उनका दुख दूर हो जाता है, क्योंकि इसको वो अपना मानते ही नहीं है। मानते तो क्या करते, वो अपना मानते, पर ये कुछ अपना है नहीं है। एक राजा ने मृत्यु में सपने में देखा कि 8 पुत्रों की मृत्यु हो गई। जब आंख खुली तो समाचार मिला कि तुम्हारे एक बेटा की मृत्यु हो गई। उसने देखा कि अब रोए किसके लिए, सपने में जो 8 मर गए उनको रोए, कि जो आंख खुलने के बाद एक मरा है इसको रो। आखिर दोनों ही सपने हैं, एक आंख बंद का और एक आंख खुले का है। वह तत्वज्ञानी था, उसने कहा रोने की अब कोई जरूरत, मातम बनाने की जरूरत नहीं है। जो सपने में देखा था वो भी सही नहीं था, और जो आंख खुलने पर जो देखा है वो भी सही नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है, किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का पिता नहीं है। ये संसार में ऐसा होता रहता है। तो इस प्रकार सम्यक ज्ञान के होते ही उसके दुख दूर हो गया, और यदि ऐसा ज्ञान नहीं होता तो फिर दुख दूर होना बड़ा मुश्किल था। तो ये दुख से बचने का उपाय भेद ज्ञान है, और कोई उपाय नहीं है। दुखी प्राणी है, कोई सपने में चिल्ला रहा है बचाओ 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 बचाओ, तो क्या करना चाहिए, इतना दुखी है वो, सपने में कह रहा है, चिल्ला रहा है मेरा सब लुट गया सब लुट गया। ऐसे बेचारे व्यक्ति को दुख से बचाने का उपाय क्या है, क्या कर देना चाहिए, तत्काल झकझोर दो। झकझोरने से क्या हो जाएगा, जागते क्या हो गया, सारा दुख समा। यदि जब तक नहीं जगाओगे, जब तक वो चिल्लाता ही रहेगा, बहुत अताह दुख में पड़ा हुआ है वो, उससे बचने का उपाय उसे जगा दो, जगते ही सब समाप्त हो गया दुख। ऐसे ही कह रहे हैं संसारी प्राणी कोई दुखों में क्या है, पीड़ित हो रहा है, परेशान है, उसे झकझोरो, उसके मोह की निद्रा तोड़ दो उसकी। जैसी मोह की निद्रा टूटेगी तो क्या हो जाएगा, वेद विज्ञान जागेगा। अरे कुछ भी मेरा नहीं है, मैं 6 माह तक किसको लेके घूम रहा हूँ, क्या ये मेरा था। जैसे ये भाव आएगा वैसे ही क्या होगा, छोड़ दिया जाएगा। वही सीता राम के लिए पागल थी, वही राम सीता के लिए पागल थे। जब भेद विज्ञान आया तो एक क्षण में सीता ने क्या कर दिया, सब कुछ छोड़कर चले गए, एक क्षण में भर में सबका त्याग कर दिया। उसी भाई चक्र को पाने के लिए भाई पर चक्र चला दिया। चक्रवर्ती ने एक क्षण में वैराग आया कि 6 खंड को छोड़ने में देर नहीं लगी। तो ऐसा मोह का जब चक्र चलता है तब यह संसारी प्राणी दुखी होता है, और जब वहीं भेद विज्ञान का चक्र चलता है, दर्शन ज्ञान का, तो वह सब कुछ वहीं पर छोड़ देता है, उसका सारा दुख दूर हो जाता है। यह मोह की परिणति है, जिसके कारण से वह संसार में दुख को उठा रहा है। तो कहते हैं फिर और क्या कहते हैं, तत्रापि द्रवांति कृत्वापि परमं तपः। और क्या कहते हैं, यदि उसके लिए इस प्रकार का परम उत्कृष्ट तप करते हुए भी यदि
इस दिशा में उद्योग नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता है। किसका? भेद विज्ञान का। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। भले मुनि है, बहुत बड़ा बड़ा तप करता है, करोड़ों वर्षों तक क्या कर रहा है? तप कर रहा है, पर भेद विज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है। वह तप में लगा हुआ है, 6-6 महीने उपवास करता है, बड़े बड़े तप करता है, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं कर रहा है, पर बड़ा बड़ा तप करते हुए भी परमम तपः कृत्वापि, बहुत बड़ा तप कर रहा है, उसके सामने सम्यक दृष्टि भी क्या हो जाए? उसकी साधना के सामने फैल हो जाएगा। इतनी जबरदस्त क्या करता है? साधना कर रहा है, फिर भी भेद विज्ञान के अभाव में कहते हैं इतना बड़ा तप करते हुए भी वह तत्रापि निर्वान्ति ना, कहाँ नहीं जाएगा? इतना उत्कृष्ट तप करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। उसके उपदेश से हजारों जीवों का कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हजारों जीवों का कल्याण कर दिया उसने, दीपक बनकर के हजारों को रास्ता दिखा दिया उसने, लेकिन कुछ खुद दीपक तले अंधेरा, खुद क्या है? अंधेरे में है। खुद उसने उसके स्वरूप का आनंद ही नहीं ले पाया। चम्मच सबको खिलाती है, सबको खीर खिलाई, खुद क्या रहा? एक भी दाना उसने नहीं खाया, सबका मुंह मीठा कराते रहे। ऐसे ही तुम साधु बन गए, आत्मा के स्वरूप का बखान करते रहे, सारे दुनिया को ढोल बजा बजा कर सुनाते रहे, और लोग वह उपदेश सुनकर के क्या हो गए? मोक्ष मार्ग पर निकल गए, घर छोड़ दिया। इतना अच्छा आपने तात्विक उपदेश दिया, पर उसका तत्व उपदेश, तुम्हारा उपदेश सामने वाले के काम आ गया, लेकिन खुद के काम नहीं आया। खुद तो क्या रहा? खुद तो अंधेरे में ही जीते रहे। तो कह रहे हैं हजारों को मोक्ष मार्ग पर लगा दिया, हजारों के मुनि के आचार्य बन गए, प्रधानत्व देने लगे, हजारों को दीक्षा दे दी, आचार्य बन के बैठ गए। ये सब तुमने कर लिया, फिर भी यदि अंदर में तब बैठा है, भेद विज्ञान नहीं जागा है, तुम्हारे प्राप्त शिष्यों को केवल ज्ञान हो सकता है, पर तुम्हें वहीं रहोगे जीरो, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वेद विज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर वह कहते हैं मोक्ष जाना है, बिना भेद विज्ञान के निर्माण की प्राप्ति नहीं होगी। तो सबसे पहले उस श्रद्धानुसम्यक दर्शन को क्या करिए? मजबूत बनाइए कि शरीर